नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की पंचायत यात्रा में आपका स्वागत है। नेशनल कवरेज का पंचायत यात्रा एक ऐसा मंच है जहां से हम आपको जीरो ग्राउंड से ग्राम सभाओं में हो रहे विकास कार्यों को दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार के मंशा के अनुरूप काम हो रहे हैं कि नहीं, सरकार की लाभकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है, उसका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को हम जीरो ग्राउंड से दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि हर गांव सभाओं में पंचायत भवन बने, सार्वजनिक शौचालय बने, जल निकासी के लिए नाली बने, इंटरलॉकिंग का काम हो, उसके बाद से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल बने, बारात घर बने। इन तमाम चीज़ों पर सरकार का फोकस है। सरकार की जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है अमृत सरोवर। तो हम चर्चा शुरू करेंगे अमृत सरोवर से। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक ग्राम सभा में आए हुए हैं जो 1947 की आज़ादी के बाद 1948 के 3 जुलाई को भारत पाकिस्तान में युद्ध करते हुए शहीद हो गए। यह धरती जो है शहीदी धरती है, माननीय ब्रिगेडियर उस्मानी साहब की धरती है। यह गांव सभा जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विकास खंड के बीबीपुर में पड़ता है। और संजोग बस जो है प्रधान जी भी हमारे साथ जो है इस समय जो है ब्रिगेडियर उस्मानी साहब के पैतृक आवास पे ही हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जीरो ग्राउंड से इस गांव सभा के विकास कार्यों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका नेशनल कवरेज में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। नौसेना के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब के इस पावन धरती पर आने के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जन्म जो है एक ऐसे शहीदी स्थल पे हुआ है, ब्रिगेडियर उस्मानी साहब के धरती पे हुआ है। आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस किया जाता है। शरीर में जो लहू है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे गांव के जो नौजवान हैं उन नौजवानों को कोई सरकार मौका दे जिससे वो नौजवान और भर्ती होकर के वही कृत्य करें जो हमारे मोहम्मद ब्रिगेडियर उस्मान साहब किए थे। प्रधान जी आपका शुभ नाम क्या है? मैं इस समय वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हूँ मुन्ना गुप्ता। मुन्ना गुप्ता जी जो है वर्तमान में जो है प्रधान प्रतिनिधि। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 4 बार से ये लगातार यानी 24वां कार्यकाल इनका है। पूर्व में भी ये 3 बार प्रधान रह चुके हैं। वर्तमान में इनकी पत्नी जो है, पत्नी नहीं है, हाँ, छोटे भाई इनकी छोटे भाई की पत्नी जो है प्रधान है और उसके प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो आइए अब हम गांव सभा के विकास के बारे में बातचीत करते हैं। ये जो है उस्मानी ब्रिगेडियर साहब का घर है, उस्मान के ब्रिगेडियर साहब का जो है ये गाँव है। तो यहाँ तो विकास काफ़ी होना चाहिए। विकास हुआ भी है, कुछ विकास की बाट जोहा जा रहा है। क्या जोहा जा रहा है? यही जोहा जा रहा है, इस गाँव में ब्रिगेडियर साहब के नाम पर एक बहुत बड़ा विद्यालय बनता जी, जो महाविद्यालय के नाम से जाना जाता जी, अथवा बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनता जी, जिससे इस क्षेत्र के लोग उनके नाम को हमेशा के लिए याद करते और यह क्षेत्र उससे लाभ लेता जी। क्या इस गांव में जो है स्वास्थ्य केंद्र है? इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं। स्वास्थ्य केंद्र नहीं जी, नहीं। इस गांव में शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है? शिक्षा की सुविधा में 3 प्राथमिक विद्यालय है। नहीं, प्राथमिक विद्यालय तो ठीक है, लेकिन हाई एजुकेशन के लिए जो है यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। नहीं, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं। यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। ब्रिगेडियर साहब के नाम पर यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी होनी चाहिए। हाँ, सुविधा होनी चाहिए। अगर सरकार इस पर ध्यान देती तो बहुत बहुत अच्छा होता जी। इसके लिए तो ये गाँव सभा जो है सरकार की उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। जबरदस्त शिकार है। 3 जुलाई को जो है यहाँ कार्यक्रम होता है। 3 जुलाई को हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम होता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब जो नौसेरा के शेर के नाम से जाने जाते हैं। ये नौसेरा के शेर के नाम से क्यों जाने जाते हैं? झाझड़ में, जम्मू कश्मीर के झाझड़ में एक नौसेरा के शेर नाम की पहाड़ी है, वहीं युद्ध करते हुए अपने सैनिकों को, उधर के सैनिकों को खदेड़ा गया था। जबकि वहाँ से पाकिस्तान की सरकार ने इनको कहा था कि तुम्हारे बराबर मैं सोना चांदी हीरा जवाहरात तुम्हारे बराबर दे देता हूँ, तुम आ जाओ इधर, सबसे बड़ा पद दूंगा। लेकिन उसको भी ठुकरा दिए। यह गौरव हमारे गांव के इस बीबीपुर के जो मऊ जनपद में, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में है। हम लोग बहुत ही गौरव महसूस करते हैं जिन्होंने इस तरीके का कृत्य किया। लड़ना, शहीद होना अपना सौभाग्य समझा, उधर जाना अपना सौभाग्य नहीं समझा। बीबीपुर के लोग भी काफ़ी जो है अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी 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 जी, बहुत सीना चौड़ा हो जाता है जी। लेकिन बस उपेक्षा के शिकार हैं हम लोग। सरकार के लोग आते हैं, उनसे कहा जाता है, आग्रह किया जाता है, कह देते हैं, कह करके चले जाते हैं। फिर कोई ये गाँव सिर्फ जो शोभा का एक दिन 3 जुलाई बनता है। जी जी जी, उसके बाद इधर कोई ध्यान नहीं। हाँ, इधर कोई ध्यान नहीं है। 3 जुलाई को ही एक कार्यक्रम होता है,
वो भी इनके मुख्तार अंसारी साहब, अफजाल अंसारी साहब, उन लोगों की देन है जो आते हैं और यहाँ एक यानी परिवार के लोग, भव्य सा उनका कार्यक्रम। यहाँ ननिहाल है और परिवार के लोग ही कार्यक्रम कराते जी, हैं। जी, जी। सरकार की तरफ से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं नहीं, होता। सरकार की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं। तो हमारे तरफ एक सुहेल भाई हैं जो हम लोगों के अगुआ हैं, उनके ही देख रेख में वह कार्यक्रम संपन्न होता है। बहुत हर्षोल्लास के साथ संपन्न होता है। लोग आते हैं, कुछ प्रतिनिधि लोग आते हैं, अपनी बातें कहते हैं, कुछ करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान इधर नहीं है, इसलिए कुछ हो नहीं पाता है। दूसरा सवाल ये है कि आप यहाँ पंचायत भवन बन गया। हाँ, पंचायत भवन है, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। 35 साल पहले का बना हुआ है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, किसी तरह से चूना उना पोत पात के चल रहा है। यहाँ सार्वजनिक शौचालय भी बन गया होगा। सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। जी सर। गांव सभा है तो जल निकासी को लेकर के बड़ी समस्या होगी, उनके लिए कोई नाली की व्यवस्था? नहीं, जल निकासी की समुचित व्यवस्था यहाँ है। जल निकासी की कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं है। एक ब्रिगेडियर उस्मान साहब के घर के ठीक बगल में एक पोखरा है, उस पोखरे में सीढ़ी बनी हुई है। इस समय औरतें छठ का व्रत करती हैं और सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट इस गांव के अंदर आके लगता, या विद्यालय महाविद्यालय बनता, या फिर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनता। आपका गांव जो है अमृत सरोवर के लिए चयनित है? नहीं, अमृत सरोवर के लिए चयनित होना था, लेकिन हमने उसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक बना हुआ है जी। जब मेरे यहाँ है तो दूसरे गांव में पहले बने, फिर बाद में कभी चांस आता है तो देखा जाएगा। सरकार जो है वन अमृत महोत्सव चला रही है। जी जी जी। आपका गांव भी वन अमृत महोत्सव में चयनित है? चयनित तो प्रत्येक गांव लगभग है, लेकिन हमारे यहाँ भी पौधा भी हाल ही में लगाया गया है। 1600 पौधे धरातल पर लगाए गए हैं। प्रधान जी, जिस समय पौधे लगाए जा रहे थे, जी जी जी, उसमें जो है तपती हुई धूप, उमस, गर्मी थी, पौधों को बचाना बड़ा कठिन था। उसे कैसे बचाया गया? बचाया नहीं जा सका। कुछ दिनों तक पानी उसमें दिया गया, कुछ पौधे बचे हैं, कुछ पौधे जल करके? हाँ, जल करके खत्म हो गया। तो आपके यहाँ मिट्टी कार्य कितना हुआ है? मिट्टी कार्य कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 3 लाख के लगभग का मिट्टी का इंटरलॉकिंग हुआ है। 100 मीटर के लगभग इंटरलॉकिंग हुआ है। अगर गांव सभा है जी जी, तो अमूमन सा जो है गरीब लोग भी होंगे। हाँ जी 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 जी। और गरीब लोग होंगे तो उनके पास आवास नहीं होगा। नहीं, आवास तो की सूची बन गई है। लगभग आवास है। अच्छा, आवास का जो टारगेट पूरा हुआ? नहीं, टारगेट पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे कार्यकाल में 153 आवास बने थे। अच्छा अच्छा। हमारे पीछे पूर्व प्रधान जी थे, उनके समय में 5-7 कॉलोनी आवास बना था। जी, यानी बहुत कम लोगों के पास बहुत आवास कम लोग रह गए। की जरूरत है। जी जी जी। प्रधान जी, अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे, आप अपने गांव सभा के नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे गांव के नौजवानों के लिए हम वही संदेश देंगे कि नौशेरा के शेर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान जी ने जो कार्य किया, हम लोगों के लिए गौरव का कार्य किया, इसलिए हम मांग करेंगे कि हमारे गांव को सरकार की तरफ से हमारे गांव के नौजवान बच्चों को सेना में भर्ती करे, कुछ छूट दे करके, ताकि नौजवान जा कर के वही कृत्य करें जो नौशेरा के शेर ने झाझड़ में, जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई को लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे। तो आप सुन रहे थे मुन्ना जी को। मुन्ना जी जो है स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मानी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो पाएगी जब हमारे गांव के हर नौजवानों को जो है सेना में जो है भर्ती होने का मौका दिया जाएगा, और ये बच्चे भी राष्ट्र के लिए जा कर के वहाँ लड़ेंगे और राष्ट्र का नाम गौरव करेंगे और बीबीपुर का भी नाम गौरव करेंगे। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट।